देखो क्वेश्चन, एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.1/2 गुना है। 1.1/2 गुना है कितना? चौड़ाई की। तो यहाँ चौड़ाई कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन देखो 14 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। 14 मीटर हो गया चौड़ाई, तो लंबाई कितना हो जाएगा? तो लंबाई निकालो। देखो यहाँ पर बोला है ना, एक आयताकार खेत की लंबाई जो है ना उसकी चौड़ाई की 1.1/2 गुना है। तो इसको देखो इतना गुना है, तो इसमें 14 से गुना कर देंगे। 2 एकम 2 1, तो 3/2। अब इसको काटो, 2 सत्ते 7 मीटर। ये क्या चीज हो गया? ये चौड़ाई हो गया, ये लंबाई हो गया। ये समझ में आया ना, ये कहाँ से आया? कारण क्वेश्चन में बोला था एक आयताकार खेत की लंबाई जो रहेगा ना उसकी चौड़ाई का 1.1/2 गुना रहेगा। तो चौड़ाई तो दिया हुआ था, तो लंबाई निकालनी है 3/2 लिख के, कारण कि ये दिया हुआ था उतना से गुना कर दिए हैं, तो 21 मीटर हो गया। तब दोनों चीज निकल गया, चौड़ाई भी और लंबाई भी। तो आयत का क्षेत्रफल अब खाली लिख देंगे। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र बता दो रे काजल। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र बता। लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर लंबाई कितना हम लोग का है? 21, तो 21 लिख देंगे, ठीक है। चौड़ाई कितना है? 14 लिख देंगे, गुना कर देंगे। 14 एकम हासिल 1, और 14 दूना 28 और 1, यही हो गया मीटर आंसर। मीटर में था ना, इसलिए मीटर आंसर हो गया 294 मीटर। समझ में आ गया? देखो क्वेश्चन देख लो सब लोग। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बताओ जिसकी परिमिति कितना है? 60 मीटर है। तो देखो यहाँ इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है अंदर का, अब परिमिति कितना दिया हुआ है? 60 मीटर, यानी चारों जोड़ने पर तो एक भुजा कितना होगा? 15 कैसे होगा? 60 में हम लोग 4 से भाग दे देंगे, काट दिए तो 15 आया। ये एक भुजा हो गया, या लंबाई बोलो चौड़ाई बोलो सब तो सेम रहता है, लंबाई बोल देते हैं, ठीक है। 15 आ गया एक भुजा का, यानी कि हम लोग यहाँ 15 लिख देंगे। अब इसका क्षेत्रफल निकालने बोला है बीच का, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, या फिर लंबाई गुना चौड़ाई भी लिख सकता है, लंबाई गुना चौड़ाई भी लिख सकता है, ठीक है। दुग में से एगो। तो देखो 15 मानेंगे लंबाई, तो ये भी चौड़ाई उतना ही होगा, 15 होगा। या फिर भुजा स्क्वायर मतलब 15 को 2 बार गुना करना है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? 15 गुना 15 का 2 बार गुना करेंगे तो 225। ये हो गया आंसर। क्या चीज में दिया हुआ था? मीटर में है। क्या चीज में? मीटर में। मीटर में, तो मीटर है आंसर हो गया, ठीक। कहाँ नहीं समझ में आया? हाँ 6ठा नंबर में है। हाँ देखो यहाँ पर 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना। अब क्वेश्चन देख लो यहाँ पर 14 मीटर लंबे और 12.5 मीटर चौड़े फर्श को बनाने के लिए 10 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर की कितने ईंटों की आवश्यकता होगी? यहाँ 14 मीटर दिया हुआ है, यहाँ सेंटीमीटर में ईंट है, ठीक है। अब बहुत हल्ला कर रहा है जी तुम लोग। देख 7 नंबर बता रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर 14 मीटर क्या चीज है? लंबा है। मीटर में सेंटीमीटर में अति चेंज करेंगे तो 100 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया लंबे। समझ में आया? 14 है तो 1400 हो जाएगा अगर 100 से गुना कर देंगे तो, ठीक। अब देखो यहाँ पर चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 12.5 दिया हुआ है। 12.1/2 दिया हुआ है, तो 12 दूना 24 है, 25/2। 100 से इसमें गुना कर दो 50, यानी कि 0 50 25 5 10 और 2 12, कितना आ गया? 1250। ये क्या हो गया? चौड़ा। ये क्या सेंटीमीटर में सब बन जा रहा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन समझ लो, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा। 14 मीटर लंबा है
और 12.5 मीटर चौड़ा है। तो देखो 14 मीटर था तो 100 से गुना किया तो 1400 हो गया, मतलब ये फर्श कितना हो गया 1400। और देखो 12.5 मीटर था चौड़ा ऐसे के, ठीक। तो इसको हम लोग क्या किए 100 से गुना किए तो कितना हो गया 1250। इसको चेंज कर दिए हैं 12 दूना 24 है 1, 25/2 100 से गुना किए तो देखो 1250 आ गया, यानी कि सेंटीमीटर में हो गया चौड़ाई। और लंबाई है और तुम्हारे पास चौड़ा है तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ये आयत है तुम्हारा, ठीक है। तो देखो आयत का क्षेत्रफल फल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, यही होगा सूत्र, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लंबाई कितना दिया हुआ है 1400 लिख दो। 10 कहाँ गया अंकल? और चौड़ाई कितना है 1250। वो अभी ईंट का है, ईंट का बनाएंगे, पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ये वाला फर्श का, ठीक है। उसके बाद क्या ईंट लगेगा उसको फिर निकाल देंगे। देखो यहाँ पर गुना करो इसको, अभी 0 0 छोड़ दो, ठीक है। 2 0 1 3 0 है, अभी छोड़ दे रहे हैं 1400 डायरेक्ट पढ़ो 14 5 14 5 70 तो 7 लिखे हासिल 7 0 लिखे 7 बचा ना, और 14 में 28 28 और 7 35 के हासिल 14 कम 14 3 17 और 3 को 0 था ना बचा हुआ 1 2 3 इतना आ गया है, भेज दे रहे। देखो इतना हुआ ना, ये कितना आ गया 17,50,000 इतना हो गया क्षेत्रफल किसका फर्श का। अब ईंटा एगो ईंट बिछाने में कितना है, ये दिया हुआ है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ लंबाई दिया हुआ है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर गुने 10 और चौड़ाई 7 है। तो इसका आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसमें आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो देखो लंबाई कितना हो गया 10 और चौड़ाई 7 तो कितना हो जाएगा 70, यही होगा ना। अब एक ईंटा कितना जगह घेरता है 70 और टोटल कितना है इतना है, ठीक है। तो कई ईंटा लगेगा तो इससे हम लोग भाग दे देंगे इसमें। अब इसको लिखो ईंटों की संख्या बराबर ईंटों की संख्या बराबर, इसको लिखो ऊपर में 17 50 3 को 0/70। देखो 1 0 1 0 कट गया। देखो 7 के पढ़ा था 7 दूना कितना बचा 3 कितना हो गया 35 7 5 35 कट गया। यह 3 को 0 था, तीनों बैठा दो तो टोटल कितना आ गया 25,000 ईंटा लगेगा। ये हो गया आंसर। हाँ 7 नंबर है। देखो 14 मीटर लंबे, देखो लंबाई कितना दिया हुआ है 14 मीटर, ठीक है। चौड़ाई कितना दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना लंबाई कितना है 40 मीटर। ये आ गया तुम्हारा क्या चीज आयत का क्षेत्रफल। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया 14 हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया 10 मीटर हो गया। तो देखो यहाँ पर और आगे क्या बोला है चौड़ा, एक खेत के अंदर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, इसके अंदर क्या है 1 मीटर चौड़ा। देखो एक यहाँ है एक यहाँ एक रहेगा तो यहाँ एक रहेगा ना, किनारे किनारे है तो लंबाई यहाँ भी एक कम होगा यहाँ भी एक कम होगा। फिर देखो चौड़ाई इधर भी एक चौड़ाई इधर भी एक, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लंबाई कितना अब हो जाएगा 14 - 2 हो जाएगा, घट जाएगा 2। देखो यहाँ पर लंबाई एक यहाँ घटेगा एक यहाँ घटेगा, कितना टोटल घट जाएगा। इस साइड से एक यहाँ घटा लंबाई, कारण कि इधर भी है तो यहाँ तक यहाँ से यहीं तक नहीं गिनाएगा, इसलिए लंबाई एक कम हो जाएगा। और चौड़ाई में भी देखो यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई था लेकिन अब यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, यानी एक ही भी कम होगा एक ही भी कम होगा। अब यहाँ हो गया 12 हो गया लंबाई, और चौड़ाई कितना हो जाएगा
10 माइनस 2 तो हो जाएगा 8। ठीक है, अब आयत का फिर क्षेत्रफल निकालना है। ऐसा काम जाना ही है। बताइए कैसे करेंगे? क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई कितना है 12, आई चौड़ाई 8, 12 8 96 होगा, तो 96 मीटर आया। ठीक है, सिर्फ किसका आया, यहाँ से यहाँ तो, लेकिन रास्ता का नहीं निकला, इसलिए रास्ता का देखो, रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है तो 140 में से 96 घटा देंगे। 140 माइनस 96 कितना आ जाएगा, 44 मीटर। ठीक, समझ में आया? देखो यहाँ पर 14 मीटर लंबा था, 10 मीटर चौड़ा था। ठीक है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 14 मीटर और यहाँ से लेके यहाँ तक 10 मीटर, तो ये टोटल का क्षेत्रफल पहले निकाले तो आ गया 140 मीटर। ठीक है, फिर आगे देखो, यहाँ पर एक खेत के अंदर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, अंदर में रास्ता है। ठीक है, अंदर में रास्ता है तो अब एक कम हो जाएगा। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा था ना, अब यहाँ देखो इतना दूर इधर, इतना दूर इधर कम हो गया, तो लंबाई यहाँ भी एक कम हुआ, एक यहाँ कम, तो 2 कम हो गया लंबाई। तो अब यहाँ पर 12 में से 2 कम किए तो 14 में से 2 कम किए तो 12 हो गया। और चौड़ाई भी देखो, यहाँ से लेकर यहीं तक बचा, एक कम एक कम, 2 कम हो गया चौड़ाई, तो यानी 10 में से 2 घटा दिया तो 8 हो गया। अब आयत का क्षेत्रफल निकाले तो 96 आ गया। अब रास्ता का निकालना है तो इसको क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे 96 को, तो आ जाएगा 44 मीटर। मतलब रास्ता का क्षेत्रफल निकल गया, अंदर का। हाँ अंदर का, तो वही निकालना था। कहाँ से यहाँ तक 14 से?